संकीर्तन करते मिले तो गुरुजी ने हाथ पकड़ करके उनके ही पिताजी के पास लेकर के गए। हिरण्याकश्यप के पास जैसे लेकर के गए, बोले महाराज इसका रोग होता तो ठीक भी हो जाता, लेकिन महाराज इसको तो कुरोग हो गया। कुरोग, कुरोग किसे कहते हैं? संसार में भव रोग का तो इलाज है, लेकिन भाव रोग का इलाज नहीं है। भव रोग किसे कहते हैं? जिस भाव से हम पार होना चाहते हैं। और भाव किसे कहते हैं? अर्थात प्रेम रोग। प्रेम रोग किसी को हो जाए, तुलसीदास जी कहते हैं यह कुरोग कर औषधि नहीं। मैं नहीं कहने, ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि ये रोग नहीं है, प्रेम रोग नहीं है, प्रेम कुरोग है। संसार में इसका कोई इलाज नहीं है। मीराबाई को ये कुरोग हुआ। श्याम नाम का प्रेम का कुरोग लगा तो कहा कि मीराबाई को बीमारी हो गई। तो वैद्य को बुलाए। मीराबाई कहती हैं बाबुल वैद्य बुलाइयो, पकड़ दिखाई मोरी बाह। लेकिन मूर्ख वैद्य मरम नहीं जाने, जानता नहीं है, इस मरम को जान नहीं पाया कि मुझे क्या हो गया। वास्तव में इस कुरोग का इलाज नहीं है। और प्रहलाद जी को ये कुरोग हो गया। हिरण्याकश्यप ने कहा किसी को अगर किसी भी अंग में बीमारी हो जाए, हाथ में कैंसर हो जाए, पैर में कैंसर हो जाए, तो किसी तरह की कोई भी बीमारी हो जाए, तो इसमें भलाई क्या है? बोले इसको पैर को कटवाई दो, उस अंग को कटवा देना चाहिए। हमारे परिवार रूपी शरीर को एक अंग में बीमारी हो गई, प्रहलाद रूपी अंग में, तो इसको कटवा देना चाहिए। प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ों से फेंका गया, भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। नदियों में फेंका गया और भगवान डूबते हुए प्रहलाद को बचा लेते हैं। आज प्रहलाद जी को लेकर के जब मतवाली हाथी के सामने फेंका गया, पागल हाथी के सामने भी फेंका गया, लेकिन भगवत कृपा, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो उस हाथी, पागल हाथी ने प्रहलाद को कुचला नहीं है, प्रहलाद को अपनी सूंड से उठा के पीठ पर बिठा लिया। गरम खंभे को किया गया, प्रहलाद जी से कहा कि इससे चिपका के तुम्हें मारेंगे। प्रहलाद जी एक पल के लिए घबरा गए। खंभा एकदम से लाल है, लेकिन मन में विचार किया हे प्रभु मेरी रक्षा करना। उसी वक्त जैसे ही कहा, मन में भगवान के प्रति भाव जैसे ही आया, उसी वक्त भगवान छोटी सी चींटी का रूप लेकर के उस खंभे पे चलने लगे। प्रहलाद की जैसी चींटी पे नजर पड़ी, मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। अरे जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ता है, इतनी छोटी सी चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो मैं तो इतनी विशाल रूप धारण वाला है, मेरा क्या बिगड़ेगा। प्रहलाद जी जब किसी भी तरह से नहीं मारे गए, तो बुआ जी ने कहा, प्रहलाद की बुआ बोली अपने भैया से, भैया आप कहो तो मैं मार दूं। होलिका ने कहा, हिरण्याकश्यप ने कहा तू भी कोशिश कर ले। आज चिता बनाई और चिता में लेकर के प्रहलाद को गोद में लेकर के अपन, एक चुनरी उसके पास ऐसी थी,
वरदान के स्वरूप में कि चुनरी को ओढ़ करके अग्नि में भी वो चल जाती थी, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं था। चुनरी ओढ़ करके जैसे ही बैठी हुई थी, भगवत कृपा हुई तो चुनरी खींच करके प्रहलाद को लिपट गई, होलिका का दहन हो गया। तो उसी दिन से, होलिका दहन से हम होली का पर्व मनाने लगे। हिरण्याकश्यप ने कहा तू कैसे भी मरता नहीं है, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे मारूंगा। भरी सभा में दरबार में लेकर प्रहलाद को खड़ा, जैसे खड़ा किया तो कृपाण निकाली। कृपाण किसे कहते हैं? काढ़ कृपाण, कृपा न कहूं। तलवार और कृपाण में क्या अंतर होता है? तलवार उसे कहते हैं जिसकी एक तरफ धार होती है, कृपाण किसे कहते हैं? जिसके दोनों तरफ धार हो। उसका तो नाम ही कृपाण, जिसकी कहीं भी कृपा नहीं है। कृपा न कहो, चाहे इधर से चला उधर से चला, वो तो गर्दन काटेगी। ऐसी कृपाण निकाल करके कहा तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा मुंह में दो में खटक कम में, जहां देखो वहां राम बसा है। अच्छा, अगर भगवान वो सब जगह है तो मिलता क्यों नहीं? वो परमात्मा मिल क्यों नहीं रहा? प्रहलाद जी ने कहा कि परमात्मा बालू के पेरने से तेल निकल सकता है, घी निकल सकता है। बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, लेकिन बिना हरि भजन के भगवान मिल नहीं सकता। अगर भगवान को पाना है तो भजन करना पड़ेगा। वैसे परमात्मा सब जगह है। हिरण्याकश्यप ने कहा कैसे माने? मुझे देखे तब माने, तेरा भगवान सब जगह है। भगवान प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना, सब जगह बैठा है, लेकिन प्रेम से बुलाने की आवश्यकता है। और जिस वक्त आप प्रेम से बुलाओगे उसी क्षण वो प्रकट हो जाएगा। कौन कहता है दीदार नहीं होता? कौन कहता है दीदार नहीं होता? अरे दीदार तो होता है, पर इंसान खुद तलबगार नहीं होता। इंसान का लालच, इंसान की तलब इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कि एक मीन मछली जल के लिए तड़पती है। अगर ऐसी हमारी लालसा भगवान के प्रति होगी तो भगवान हमें प्राप्त हो जाएगा। हिरण्याकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? तू तो ये बता, क्या तेरा इस खंबे में तेरा भगवान है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। जब तक उंगली घूमती रही तब तक प्रहलाद जी सिर हिलाते रहे, और जो एक खंबे पर टिकी प्रहलाद जी ने कहा इसमें भी है। वहां सुनते ही उस खंभ को तोड़ डाला और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधे नर आधे सिंह, वो है नरसिंह। विकराल स्वरूप को देखकर एक पल तो हिरण्याकश्यप डर गया, फिर भी अहंकार मरता नहीं है। नरसिंह भगवान ने पकड़ करके उसको बीच दहलीज पर अपने घुटने पर रख दिया। भगवान से बोला प्रभु मैं मरूंगा नहीं। क्यों? क्या अमर है तू? बोले हाँ प्रभु अमर हूं, मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा देख लेना, तू ऊपर है ना नीचे है, बीच घुटनों पर है, मेरी गोद में है। मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। देख लेना, तू भीतर है ना बाहर है, बीच दहलीज पर है। मुझे वरदान प्राप्त है, मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं नर से मरूंगा ना सिंह से मरूंगा। भगवान ने कहा देख लेना, मैं नर हूं ना सिंह हूं। भगवान ने कहा आप बता तू कैसे अमर है? कहा मुझे वरदान प्राप्त है।
कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा देख ले, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। कहा मुझे वरदान प्राप्त है कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा इसलिए तो मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया है, अधिक मास बनाया है। 13वां महीना जो बनाया है वो तेरे लिए बनाया है। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा देख ले, मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तेरे लिए तो ये नाखून है। और हाथों को लेकर वक्षा स्थल पर जैसे नाखून रखे, हृदय को विदीर्ण कर दिया, ज्योति निकल करके भगवान में समाहित हो। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की, असुर निकंदन भगवान की। प्रहलाद जी की आंखों में अश्रु आ गए। नरसिंह भगवान धीरे धीरे सिंह की गर्जना करते हुए, पाद विन्यास करते हुए सिंहासन पर आरूढ़ हुए। जैसे ही सिंहासन पर बैठे, क्रोध इतना ज्यादा था, इतना अधिक क्रोध था, इतना अधिक क्रोध था। उस क्रोध के कारण सब डर रहे थे, कांप रहे थे। तो कहा इनको शांत भी तो करवाना जरूरी है। लक्ष्मी जी से कहा कि आप जाओ। लक्ष्मी जी बोली मैंने तो कभी ऐसा विकराल स्वरूप देखा ही नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी से कहा आप जाओ। ब्रह्मा जी बोले मैं भी नहीं जाऊंगा। सबसे कहा लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जिसके कारण इन्होंने ये स्वरूप लिया है उसी भक्त को भेजो। जब प्रहलाद जी को भेजा तो धीरे धीरे पाद विन्यास करते हुए भक्तवर प्रहलाद जी जैसे ही पास पहुंचे और प्रभु से हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं बड़ा निम्न कुल का हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, बड़ी निम्न कुल का हूँ, लेकिन आपसे फिर भी निवेदन कर रहा हूँ महाराज जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आप शांत हो जाएं। तो भगवान ने अपने रक्त रंजित हाथों को लेकर के प्रहलाद के कपोलों पे रख दिया, गालों को स्पर्श कराया और जैसे ही स्पर्श गालों पे हुआ तो प्रभु कहने लगे बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तुम्हारी असुरों ने मारी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारी प्रहलाद। आज प्रभु उर्सी लगाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। उर्सी लगाए प्रभु कहीं बार बार, करुणा स्वरूप रही करुणा दिखाने में, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। प्रभु दोनों गालों को पकड़ करके मंजुल मुखार बिंदु, मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहीं प्रभु क्षमा करो भक्त मुहे देर भैयाने में, क्षमा करो भक्त मुहे देर भैयाने में। क्षमा कर दो, थोड़ी सी देर हो गई। लेकिन किसी ने बड़ा सुंदर कहा 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, 1 लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही में मायूस ना हुए बंदे, देर होती है मगर अंधेर नहीं होता। भगवान की यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। भगवान की यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान देर भले ही लग जाए लेकिन आते जरूर हैं। आज प्रहलाद से कहा क्या चाहती हो? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहती हो तो मेरे पिताजी का जो मरण हुआ है, मरण के साथ साथ में तरण भी हो जाए, तर भी जाए। भगवान ने कहा जो भी मेरे हाथों मरता है वो तर भी जाता है, जो मरता है वो तर भी जाता है। अच्छा, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु तो आप कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान ने सुंदर भक्ति प्रदान की है प्रहलाद जी को, इसलिए
भक्त प्रहलाद जी का सबसे श्रेष्ठ भक्तों में नाम आता है, क्योंकि इन्होंने निश्चल भक्ति की थी, निस्वार्थ भक्ति की थी। हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो स्वार्थ पूर्ण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि प्रभु मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे मिलेगा क्या। किसी ना किसी स्वार्थ में पढ़कर ही हम भगवान का भजन करते हैं, किसी ना किसी स्वार्थ में आकर ही हम भगवान के मंदिर में जाते हैं। हमारा बढ़िया दुकान का कारोबार बढ़िया चलने लगे, हमारा मकान बन जाए, गाड़ी ले लें हम, सारी बीमारियां ठीक हो जाए, किसी ना किसी कारण से ही हम मंदिर आते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रहलाद जैसी भक्ति बहुत कम लोग कर पाते हैं। आगे फिर 28 प्रकार के नर्क बताए हैं। एक महानर्क है माँ का गर्भ, जो 9 महीने बच्चे को गर्भ में रहना पड़ता है, तो ये भी एक नर्क है। विषय वासनाओं में पड़ करके व्यक्ति अनावश्यक कार्य कर देता है, तो वासना से किसी को मुक्ति पानी हो तो क्या करना चाहिए? निष्कपट, निस्वार्थ भगवान की भक्ति हो तो वासना से मुक्ति पा जाएगा। आगे कथा आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक ऐसे ही परम भक्त हुए हैं जिनका गजेंद्र और ग्राह ये भी भगवान के भक्त। एक बार गज और ग्राह में बड़ी जोर की लड़ाई हुई। तो लड़ाई किस बात की थी? गजेंद्र तालाब में पानी पीने के लिए गए, जलपान करने के लिए गए अपने परिवार के साथ, लेकिन ग्राह ने, मगरमच्छ ने इतने जोर का पैर पकड़ लिया कि परिवार वाले छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो गए, लेकिन गज का पैर छूटा नहीं। पत्नी परिवार वालों ने कहा महाराज आप तो मर ही रहे हो, तो साथ में मुझे काय को मार रहे हो? अच्छा, परिवार वाले भी तब तक साथ देते हैं जब तक काम बनता रहे। परिवार वाले थोड़ा बहुत और दे देंगे, लेकिन ज्यादा कठिनाइयां आए, ज्यादा समस्या आए तो परिवार वाले भी कहते हैं अब तुम जाओ। अगर माता पिता बुढ़े हो जाएं, ज्यादा बीमार हो जाएं, साल 2 साल 10 साल बीत जाए तो वो भी परेशान होते हैं और भगवान से धीरे से कहते हैं अब तो इनको ले लो, भले ही सामने ना कहें, क्योंकि उनको देखा नहीं जाता। परिवार वाले, तुलसीदास जी ने कहा इसलिए हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले दुनिया में ऐसे नहीं हैं जो कहते हैं परमात्मा से, हम अकेले ऐसे नहीं कि स्वार्थवश प्रेम करते हो, बल्कि सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रिय। स्वार्थ के वशीभूत ही तो एक दूसरे का साथ देते हैं, प्रेम करते हैं, इस सबकी रीति है, नियम है। एक बार एक शिष्य गुरु जी से बड़ी सुंदर योग विद्या सीख रहा था। जैसे योग विद्या सीखता तो बीच में कहा गुरुदेव घर जाना है। गुरु जी ने कहा जाओ। घर गया तो 2-4 दिन बाद आया। गुरु जी ने कहा इतने दिन बाद क्यों आए, क्या बात है? तुम तो कह रहे थे आज जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा। बोले गुरु जी क्या बताऊं, थोड़ी मेरी सगाई हो गई है। गुरु जी मुस्कुराए, बोले अब तुम मुझसे गए। गुरु जी कैसे? गुरु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, समय आएगा तो मैं बताऊंगा। थोड़े दिन बाद फिर कहा गुरु जी घर जाना है, और जैसे ही घर गया तो 6 महीने में लौट के आया। गुरु जी ने कहा 6 महीने में लौट के आया बेटा, क्या बात है? बोले गुरु जी शादी हो गई मेरी। शादी हो गई?
ठीक है, पर अब तुम माता पिता से गए। गुरुजी वो कैसे बोली? गुरुजी ने कहा समय आएगा तो बताऊंगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर कहा गुरुजी घर जाना है। गुरुजी ने कहा जाओ। जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो अब 2 साल में गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा क्या बात है, तुम तो अब तो बहुत लंबा समय ले लिए। गुरुजी एक बेटा हो गया। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तो तुम स्वयं से गए। गुरुजी क्या है? गुरुजी ने कहा समय आएगा तो बताऊंगा। गुरुजी आज क्यों नहीं बता दो? अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ और प्राण चढ़ा लेना। मैंने जो विद्या सिखाई है, घर जाकर के आंगन में पचड़ का के जमीन पर गिर जाना, प्राणों को चढ़ा लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही जाता है तो अपनी पत्नी से जल मांगा और जल पी करके प्राण चढ़ा लिए। बीच आंगन में पड़ा हुआ है। पत्नी ने अपनी सास को बुलाया, सासू माँ पता नहीं पति को क्या हो गया, इनको क्या हो गया। दौड़ी हुई आई, मोहल्ले वालों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन कहीं नाड़ी नहीं चले, श्वास ना चले, सब परेशान। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो गए, वैद्य ने कहा ये तो गए। कहा गुरुजी के यहाँ से आया है, अभी अभी तो गुरुजी को बुला। जैसे गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ने कहा वैसे जीवित हो सकता है। कैसे? बोले एक गिलास पानी लेके आओ। पानी लेके आए, थैले में से कुछ निकाला, उसमें डाला। बोले जो भी इसको पिएगा वो मर जाएगा, जो भी इसको पिएगा वो मर जाएगा, बदले में ये जीवित हो जाएगा। मोहल्ले वाले भीड़ लगाए खड़े थे, मोहल्ले वालों के सामने किया, पियो आप पियो। चाचा चाची काकी काका सब भाग गए, कोई नहीं रहा। माँ से कहा तुम पी लो, माँ को तो अति प्रिय होता है बेटा। माँ ने कहा क्या बताऊं, पी तो लेती पर प्यारा तो बेटा है ही मेरा, अब लेकिन पीऊं तो पीऊं कैसे? अगर मैं पी लूंगी तो मैं मर जाऊंगी। हाँ तो अच्छा है ना, आप मरेंगे तभी तो ये जीवित हो जाए, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरा जो पति है बुढ़ा हो गया है, दिन भर खांसता रहता है, और जब वो खांसता है तो मैं पीठ पर हाथ फेरती हूँ, और मैं मर जाऊंगी तो हाथ कौन फिराएगा, हाथ कौन फेरेगा? पिताजी से कहा आपको खांसी ज्यादा आती है, आप ही चले जाओ, रट्टा खत्म। पिताजी बोली अगर मैं मर जाऊंगा तो जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पति के बिना पत्नी को कौन पूछता हूँ? मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी तो बिल्कुल बेसहारा हो जाएगी, और बुढ़ापे में कोई किसी का साथ नहीं देता। पत्नी से कहा कि तुम पी लो। पत्नी ने कहा पी तो लेती, पर क्या है, बच्चे के पिता के बिना तो बच्चा पल सकता है, लेकिन माँ के बिना मुश्किल है। इसलिए अभी हमारी उम्र क्या है, दूसरी शादी कर लेंगे। बच्चे ने कहा था कि मुझसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे परिवार वाले, तो गुरुजी ने कहा भाई तुम में से कोई पीने वाला नहीं है तो मैं ही पी लूं। गुरुजी हाँ, आपके पीछे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, आप ही पी जाओ, मैं मर जाऊं। हाँ हाँ गुरुजी क्या दिक्कत है, कम से कम मुझे मेरा बेटा, बहू बोली मुझे मेरा पति, पिता बोला मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने पी लिया, उसमें तो शक्कर डाल रखी थी, बढ़िया शरबत पिया। बेटे से कहा किस दम में पड़े हो, उठो चलो। उठ के चल दिया तो सारे परिवार वाले पीछे लग गए। बेटे ने कहा कि मैं सब सुन रहा था, लेकिन धिक्कार है, जिसमें मैं इतना प्रेम करके रखा था, मैंने सोचा कि तुम हमारे बिना रह ही भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा तो हमसे जरा भी प्रेम नहीं है, स्वार्थवश प्रेम है। कहने का अभिप्राय सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब, स्वार्थवश। इसलिए दुनिया में कैसे रहना चाहिए,
ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। दिमाग दुनिया में लगा के रखो, दिल भगवान में लगा के रखो। गजेंद्र को जब सब छोड़ करके चले गए तो किसी का सहारा ही नहीं मिला, तो उसी तालाब के किनारे एक फूल लगा हुआ था, फूल का पेड़ लगा हुआ था, तो एक पुष्प को चयन करके तोड़ करके भगवान को अर्पित करके मानसिक रूप से, और जैसे अर्पित किया भगवान को पुकारा कि अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दूं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दूं। नाता एक राम से है, बाकी किसी और से नहीं। और जो कहा उसी वक्त भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले उद्धार किसका किया है? ग्राहक का। बाद में किसका उद्धार किया? गजेंद्र का। कहा उसका क्यों किया? ये ग्राहक कौन है? एक ग्राहक पिछले जन्म में भूभू नाम का व्यक्ति जो तालाब में कोई भी स्नान करने के लिए आता तो उसका पैर पकड़ लेता और खूब हंसता, किलकारियां भर करके। एक दिन नारद जी उस सरोवर में स्नान कर रहे थे तो ये आकर के पैर को जोर से पकड़ लेता है और बहुत तेजी से हंसता है। नारद जी को क्रोध आ गया तो श्राप दे दिया, जाओ अगले जन्म में तुम ऐसे शरीर को प्राप्त करोगे कि पैर ही पकड़ते रहोगे। याचना की बार बार। तो नारद जी ने कहा कभी तुम किसी भक्त के जब चरणों को पकड़ लोगे तभी तुम्हारा अगले जन्म में उद्धार होगा। गजेंद्र का पैर पकड़ा, भगवान का जब ये भक्त बना, भक्त का पैर पकड़ा तभी ग्राहक को उद्धार हुआ। तो कहने का अभिप्राय भगवान सबसे पहले उद्धार किसका करते हैं? वृत्तासुर ने भी मांगा। वृत्तासुर ने क्या कहा? दासानु दासु भविताश में भूया। उसने क्या कहा कि हमें आपके चरणों तक पहुंचना, पर मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन आपके भक्तों के चरणों को मैं पकड़ लूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप भक्तों के चरणों को जो पकड़ता है आप पहले उसका उद्धार करते हो। और यहाँ प्रत्यक्ष होता है कि गजेंद्र से पहले ग्राहक का उद्धार किया है, क्योंकि भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ रखा था, इसलिए ग्राहक का पहले उद्धार, बाद में गजेंद्र का। सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा परीक्षित जी महाराज को कहते हैं। इस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष हुआ। आगे सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश में सूर्यवंश की कथा अगर विगत 100 वर्षों तक भी कही जाए, दिलीप जैसे महाराजा हुए हैं, इक्ष्वाकु जैसे महाराजा हुए हैं, अश्वाक जैसे महाराजा हुए हैं, दिलीप जैसे 60,000 पटरानियों को त्याग कर दिया। ऐसी ऐसी महादानी हुए हैं उस वंश में। रघु जैसे, जिनको आज हम जानते हैं, सूर्यवंश की हमेशा एक चौपाई को लेकर के सदैव कहते रहते हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, 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 रघुकुल रीत।
सदा चली आई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। और हम सब ने क्या सीख रखा है? हम सब ने सीख रखा है, क्या सीख रखा है? वचन जाहि पर प्राण न जाई। ये कौन सी रीत है? रघुकुल की रीत नहीं, ये है हम कुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। फोन पे न जाने कितनों से कहते हैं हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुम्हें बहुत मानते हैं। वो राम कौन है जिनका शंकर भजन करते? भरद्वाज जी ने कहा, तो याज्ञवल्क्य मुस्कुराते हुए बोले, ये कहो ना, सीधे सीधे कहो कि हम भगवत प्रेमी हैं, भगवान की कथा सुनने आए हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, सीधे कहो। बोले, एक राम को तो मैं जानता हूं कि 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो रावण ने जानकी मैया का हरण कर लिया, और जब जानकी का हरण किया तो नारी विरह दुख लहाई अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। इतनी सी बात को लेकर के जब रावण ने जानकी का हरण कर लिया, ये तो स्वाभाविक बात है, हमारी पत्नी के साथ कोई छेड़छाड़ी करेगा तो हमारे बाजू में ताकत होगी तो हम वही धुलाई कर देंगे, अगर नहीं होगी तो क्या शांत बैठेंगे? पुलिस का नंबर घुमाएंगे, महाराज सर हमारे साथ, हमारी पत्नी के साथ अभद्रता करता है ये व्यक्ति। लेकिन राम जी ताकतवर थे, इसलिए रावण को मार दिया। अब इतनी सी बात को लेकर के शंकर भगवान तपस्या करने लगे, शंकर भगवान राम जी का गुणगान करने लगे कि ये बात तो हजम नहीं होती। और वो कौन से राम हैं जिनका जगत भजन करता है, शंकर भजन करते हैं, वो कौन से? भरद्वाज जी की बात सुनकर के याज्ञवल्क्य ने कहा, महाराज सीधे सीधे कहो कि भगवान की कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। ब्रह्म है जो व्यापक विरजयज, अकले अनीय अभेद, और सो की देह धरे होते नर, जाई न जानत वेद। जिसका वेद भी पार नहीं पा सकते वो परमात्मा, ऐसे परमात्मा भगवान ब्रह्म भक्तों के वशीभूत होकर के नर लीला करने के लिए इस धराधाम पर आ जाते हैं। लोग कहते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु आते हैं, तो भगवान की मात्र भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। क्या बताइए, भगवान को यहाँ पर मानव जन्म लेने की आवश्यकता है? पर क्यों लेते हैं? उनका एक ही कारण है, क्योंकि हम भक्तों को सुख प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा इस धराधाम पर आते हैं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे परमात्मा भगवान का जन्म श्री राम जी जब गर्भ में आए, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। तो आइए बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला,
मत दूरी मैं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना सीते रवाना वेद पुराण अनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगे वासने सागर सब गुण आगर जहि गावत श्रुति संता सोमा में चित्त लागी जनि अनुरागी मामी चित्त लागी जनि अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मामे उरे सुबासी यही उपहासी सुनत धीरे माते तेरे नारद उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित लोक विधि कीन जय कही कथा सुहाई कही कथा सुहाई माते बुझाई जहे प्रकार सुत प्रेम लही माता पुण्य बोले तो मत दूरी तजहु ताते अनुरूपा कीजे शिशु लीला अद्भुत शीला यह सुख करा में अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना सजन सुनाना मोदन खाना हुई बालक सुर रूपा यही चरित जिगावहि हरि पद पावहि तीना परहि भावि पूपा यही चरित जिगावहि हरि पद भावि पूपा विप्र धेनु सुर संत हित लीन है मनोजय अवितार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपाल माया गुणे गोपाल माया गुणे गोपाल बोलिए श्री रामचंद्र की। ऐसे भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, इसी प्रकार भगवान चंद्रवंश में कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल पहुंचे। गोकुल में जाने के बाद में भगवान जब गोकुल में गए हैं, गोकुल में जाने के बाद प्रभु फिर मथुरा आते हैं। मथुरा जाने के बाद द्वारिकापुरी नाम की नगरी को बसाते हैं और इतना कह करके भगवान पूरी अपनी लीला को करने के बाद परम धाम पहुंच जाते हैं। परीक्षित जी ने बड़ी सुंदर भाव से भगवान की कथा श्रवण की। सुखदेव जी महाराज मौन होकर के आंख बंद करके बैठ गए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज बोलते क्यों नहीं? फिर कहा, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। महाराज जब लीलाधारी की कथा का विस्तार करने का वक्त आया, तब आपने सूक्ष्म रूप में श्रवण करा दी। महाराज थोड़ी सी आप विस्तार से भगवान की कथा श्रवण कराइए। आनंद कंद परमानंद भगवान, यहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया की कोई संतान नहीं। वसुदेव जी कंस की
बहनों से पहले से विवाह कर चुके थे, लेकिन जब देवकी बड़ी हुई तो अपनी पुत्री के योग वर कंस से पूछा। कंस ने कहा सबसे योग वर अगर कोई है तो वो है वसुदेव जी। पहले योग वर क्या देखते थे कि झूठ नहीं बोलता है, कुछ गलत एमाल नहीं है, पहले ये देखते थे। ये नहीं देखते थे कि ससुर जी की नौकरी लगी है कि नहीं लगी है, जमीन जायदाद है कि नहीं है, पहले संस्कार देखा करते थे। और आज धन देखते हैं, धनवान है तो ठीक है हम वही विवाह करेंगे। वही विवाह करने वाले हैं, जैसे वसुदेव जी से अपनी बहन बड़ी प्यारी है। विवाह करने के बाद जैसे ही पहुंचाने जा रहे थे, कंस की आंखों में भी आज बहन की विदाई के आंसू हैं। और संसार में कौन ऐसा पिता है जो बेटी की विदाई के वक्त रोने नहीं लगता। जो भाई दिन भर लड़ता रहता है बहन से, हमेशा लड़ता रहता है, लेकिन जब विदाई का वक्त आता है, बहन को विदा करता है, तो वो भी भाई फूट फूट करके रोता है। वो भाई भी। और संसार का जो पिता अपनी पुत्री के लिए विदाई के समय जिसके नेत्र में आंसू नहीं आए, तो समझ लेना उससे निष्ठुर कोई और है नहीं। बेटी की विदाई अच्छों को रुला देती है। एक बेटी की विदाई ऐसी। कंस जब अपनी बहन को विदा करते हुए जा रहे हैं तो रुदन करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीमा को पार कराने का वक्त आया, उसी समय बहन से और बहनों से विदाई ले रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे जिसको तुम प्रेम से विदा करने के लिए जा रहे हो कंस, उसकी 8वीं संतान तेरी काल बनेगी। मौत शब्द सुना, तुरंत ही तलवार निकाली, बहन के प्रेम को भूल गया और लेकर के बहन को मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा, अभी अभी मैंने 7 वचनों में कहा है कि मैं हर हाल में अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा, और अभी मेरा विवाह हुआ है और अभी तुम मार दोगे। आप क्या चाहते हो? आपको पुत्र चाहिए, 8वीं संतान चाहिए? मैं वचन देता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कहा, अगर बेटा बेटियों की बात आती है ना, तो पिता लोभी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, इसलिए विश्वास नहीं है। तुम दोनों को मैं कारागृह में रखता हूँ। पहली संतान उत्पन्न हुई तो कंस को दया आ गई। कंस ने कहा कि कोई बात नहीं है, पहली संतान से मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा तो मुझे पहली संतान से नहीं है, खतरा मुझे है 8वीं संतान से। पहली संतान दे दी, और जो पहली संतान दी तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि तुमने पहली संतान क्यों लौटा दी? कंस ने कहा, पहली संतान से खतरा नहीं है। अच्छा, 8 पंखुड़ी वाला एक फूल उठा करके कहा, एक बात बताओ, इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है? तो जहां से कंस गिनता है वहीं 8वां हो जाता है। नारद जी ने कहा, जिस प्रकार इस फूल में पहला नहीं समझ सकते, 8वां नहीं समझ सकते, इसलिए इसको फूल की तरह समझो, देवकी की संतानों को फूल की पंखुड़ियों की तरह समझो। शायद पहला ही 8वां हो और 8वां ही पहला हो। बोले महाराज, आप तो मेरा कल्याण करने वाले हो। नारद जी बोले, जब तक तेरा पूरा कल्याण ना करवा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे तेरा जब पाप का घड़ा नहीं भरेगा, मन ही मन विचार किया, तब तक भगवान तुझे मारेंगे कैसे? पहली संतान को लेकर के आज अंत कर दिया। दूसरी संतान जैसे ही गर्भ में आई, देवकी जी देना नहीं चाहती थी, लेकिन हाथों से छीन करके कंस लेकर के गया, मार दिया। 6 संतानों को नष्ट कर दिया। 7वीं संतान गर्भ में आई तो माया के द्वारा संकर्षण हुआ
और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया गया 7वीं संतान को। 8वीं संतान जो गर्भ में आई तो कड़े पहरेदार हाथों में बेड़ियां लगा दी, और जो हाथों में बेड़ियां भगवान स्वयं साक्षात मैया के गर्भ में आए। तो एक जब गर्भवती महिला को हम देखते हैं तो चेहरे पे अलग चमक होती है। मैया का तेज, मुखारविंद का तेज ऐसे चमक रहा है, कारागृह में बंद है भगवान की मैया होने के बाद भी, जो संसार को बंधनों से मुक्त करते हैं, आज स्वयं अपनी मैया को बंधनों में अपने ही कारण बंधवा रखा है। भगवान जब गर्भ में आते हैं यहाँ पर देवकी और वहां पर गोकुल में यशोदा मैया के और वसुदेव जी के कोई पुत्र नहीं था। जब कोई पुत्र नहीं था तो एक दिन अचानक न जाने कहां से संतों को जब भोजन पवाया तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दिया, महाराज आप चिंता न करो, आपके घर में छोरा होगा। चरणों में प्रणाम करके बोली, महाराज 80 वर्ष का डोकरा हो गया, छोरा छापरो अबे तक भयो ना है, तो तुम कहते हो छोरा हो जावेगो, 80 वर्ष में हो जावेगो। संतों ने कहा मेरे मुख से निकला है तो परमात्मा लाज रखेंगे। संत यमुना के तट पर बैठे हुए सोच रहे हैं अभी तक छोरा भयो का नहीं। जब गए तो देखा सीढ़ियों पर बैठे हुए नंद बाबा, और सीढ़ियों पर बैठे बैठे नंद बाबा विचार कर रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी संतों को देखा, संतों को देख करके प्रणाम किया। संतों ने कहा क्या तुम्हारे घर में अभी कुछ आया कि नहीं? बोले महाराज अब तो फल दिखने लगा है, फूल दिखने लगा है, तो फल की भी बारी कहीं और नहीं यहीं आई। संतों ने कहा कि तुम्हारे घर में अब ठीक अष्टमी के दिन छोरा होगा। महाराज छोरा तो ठीक है, अगर छोरी हो गई तो? भगवान छोरा है तो इतना कमाल करते हैं, कितना कमाल करते हैं, और छोरी हो गई तो छुरियां चल जाएं बाजारन में, लख आंखन की कजरारी घटा, भगवान के मोटे मोटे नयन और कहीं ये छोरी बन जाए। लेकिन ऐसे कहा चिंता मत करो, ठीक अष्टमी के दिन आज देवकी जी ने पुत्र को जन्म दिया। भगवान के आदेश से टोकरी में रख करके जैसे ही गोकुल के लिए लेकर के जा रहे थे तो यमुना मैया चरण स्पर्श करने के लिए लाई। हमारे वसुदेव जी भगवान को टोकरी में रख करके चले आ रहे हैं। यमुना मैया ने देखा तो अपने पिए का पाद प्रक्षालन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जैसे ही बढ़ी बढ़ते बढ़ते गर्दन तक आई, फिर मोड़े तक आई। तो भगवान ने सोचा कि अब तो मेरे बाबई का गोविंदाय नमो नमाना हो जाए। तो भगवान ने एक टांग निकाली और यमुना जी के ऊपर छपाक से मारी। तो किसी ने कहा क्यों मारी? ये तो बेचारी पाद प्रक्षालन करने के लिए आ रही थी। भगवान ने इसलिए मारी, भगवान ने कहा यमुना जी से तुम्हें शर्म नहीं आती? ससुराई के सामने मिलने चली आई, थोड़ी तो शर्म करो। एक कारण निकलता है कि इसलिए स्पर्श करवाया क्योंकि जब तक स्पर्श नहीं करती यमुना जी भगवान के चरणों को तब तक नीचे तक नहीं जाती। हमारे सामने बढ़िया सुंदर बांके बिहारी लाल की झांकी भी आने वाली है। सभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी माता बहनों को में परमात्मा के काम में राशि दी जाती है, उससे सफल काम हो जाता है। यारी एक बात याद रखना,
ये आपका ये जो मंदिर है ये सब ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ये भैया आप पहले पूजन करवाइए, अमर सिंह भैया। और जितने यजमान हैं, नाम व्यक्तिगत किसी का लेना भी ठीक नहीं है। जितने बुजुर्ग वर्ग बैठे हैं सब लोग आ जाएं और पहले भगवान कृष्ण का पूजन करें। हमारे जो मुख्य यजमान जी हैं वो आ जाएं जोड़े सहित, और वो लोग पूजन करें। जिन्होंने आज पूजन करवाया है, सुबह पूजा में जो बैठे हैं वो पूजन करें। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। और ब्रज में दोनों हाथ उठा करके जिसको हमारे बाल गोपाल की आने की खुशी हो, भगवान के आने की खुशी हो, दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। देखिए आपके समक्ष यहाँ भगवान को याद रखना किया जाएगा। आप सब लोग बारी बारी में यही पूजन करना है। इसके बाद मुझे सभी दिया, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें, बालक की आंखों में कोई रोने जैसे ध्यान रखें और बारी बारी से पूजन करते हैं। इसको ये रख दो भैया, टोकरे में रख लो भगवान को। और जो इनकी माता जी हैं बालक की, वो उनके पास खड़ी है। बालक रोज बारी बारी से सब लोग पूजन करते जाए और व्यवस्था को बनाते जाए। फिर देखो दिव्य आरती भी होगी, भजनों का आनंद लें और दिव्य झांकी के दर्शन करें। तो वृंदावन हरिलाल की
आगे होते जाए और जन्म पूजन करते हुए आगे जाए। उसके बाद आरती होगी और आरती के बाद फिर प्रसाद वितरण होगा और आपको कॉफी चॉकलेट बिस्कुट इत्यादि होगा, प्रसाद भी मिलेगा। सभी को लाला के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आपके समक्ष हमारे जो पधारे हुए कलाकार बधाई गाएंगे और जिनको नृत्य करना है वो नृत्य करें, जिनको पूजन करना है वो पूजन करें। और उसके बाद गेट पर ही आपको प्रसाद, कॉफी, चॉकलेट इत्यादि हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वहाँ पर वो व्यवस्था बनाएंगे और वही आपको प्रसाद देंगे। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज खीर प्रसाद जो है वो शांति से और लाइन बाई लाइन आप लोग लेते रहें। कल का जो प्रसाद है हलवा, सब्जी और पूरी का, कल हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है, तो आपसे करवत निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। सभी बुजुर्ग जो हमारे पीछे हैं वो आरती के बाद प्रसाद वितरण कराने में इन सबकी मदद करें। नंद झुके अंगना में भजन आज बनाए, नंद झुके अंगना में भजन आज बनाए, नंद झुके अंगना में भजन आज बनाए। हो गया लोगों विवाद निराले, हो गया लोगों विवाद निराले। एक लाख में जवाबा की, एक लाख में जवाबा की, नहीं सब लोग सबकी बधाई, सबको थोड़ा थोड़ा जो कॉफी चॉकलेट का प्रसाद है आप बैठे रहिए, आप बैठ जाओ शांति से, जिनको पूजन करना है। देखो इसको गेट पे बाहर दिखाओ, ये सारा प्रसाद गेट पर बैठेगा। यहाँ जो प्रसाद फेंकोगे किसके पैर में पड़ेगा। तो जो बधाई है वो आपको शांति से लो। देखो प्रसाद की अवेला नहीं करनी चाहिए, प्रसाद आदमी लो, ये प्रसाद सारा गेट पर आपको मिलेगा, चिंता नहीं करिए, आप तक आनंद लो भजनों का। सही बात है।
के बिना में मुझे नहीं याद बताए मुझे नहीं याद भैया इसको जाओ मत बांटो, व्यवस्था खराब मत करो आप जितना गेट पे ले जाओ सबको, जितने बुजुर्ग हैं नहीं आपसे व्यवस्था खराब हो जाएगी, कोई रह जाएगा कोई बढ़ जाएगा। आप व्यवस्था तो बहुत जिम्मेदार होगा, आप गेट पर सब प्रसाद गेट पे ले जाओ, जितने लोग हैं सारा प्रसाद गेट पे ले जाइए और तक टीवी लगवा दीजिए वहाँ पर। अभी प्रसाद मत बंटवाना जब तक आरती ना हो जाए, आप कोई भी प्रसाद मत बांटिएगा जब तक आरती ना हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की
तेरी राधा बनो कुंवर कन्हैया, तेरी राधा कुंवर कन्हैया। प्रजनन को नौ गीत खवैया, प्रजनन को नौ गीत खवैया। देखत ही मन ये भलैया, देखत ही मन ये चुरैया। ये जग नैनन में भर लीजे, ये जग नैनन में भर लीजे। भारत वाले के लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तरी बोलन मधुर सुहावे, ओ तरी बोलन मधुर सुहावे। सकन मत के लत सुख पावे, सकन मत के लत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजे, भारत वाले की लीजे, लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुरुदेव दयारम सदा वसंतम हृदयार भवम भवानी कैतम नमामि। तुम्हें वो माता जगन्नाथदेव, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें वो वेद्य गणम तुम्हें, तुम्हें वो सर्वम देव देव, तुम्हें वो सर्वम देव देव, तुम्हें वो सर्वम देव देव। राधे राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। चैन न आए सुन ले ओ नद लाला, पर देखे मुझे चैन न आए सुन ले ओ नंद लाला। तेरी तिरछी चित बन ने कुछ ऐसा जादू डाला, तेरी तिरछी चित बन ने कुछ ऐसा जादू डाला। तेरे प्रेम की तेरे बरसाने हो गई,
हम दीवाने हो गए, तेरे मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, तेरे मस्ताने हो हम दीवाने हो गए, तेरे मस्ताने हो गए। श्री राधे श्याम सलोनी सूरत के, श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, श्याम सलोनी सूरत के दीवाने हो गए, हम दीवाने हो गए, तेरे मस्ताने हो गए, हम दीवाने हो गए, तेरे मस्ताने हो गए। चल पर ले पार सवरिया ले, चल पर ले पार सवरिया ले, चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हलवेली सरकार सवरिया, सवरिया सवरिया ले, चल पर ले पार सवरिया ले, चल पर ले पार। सवरिया ले चल पड़ली पार, सवरिया ले चल पड़ली पार। जय हो दिलबर के लिए दिलदार बने रहना, दिलबर के लिए दिलदार बने वृंदावन जाओगे, सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर, सखी वृंदावन जाओगे, मेरे उठे विरह की पीर, सखी वृंदावन जाओगे। बुला के दे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से आएगा मेरा सावरा, जरा
के ताल खोलना बाबा के हाथ है, ओ भक्तों बाबा के हाथ है, ओ भक्तों बाबा